आज हम पढ़ेंगे एक्सहूमेशन। एक्सहूमेशन क्या होता है? एक्सहूमेशन होता है लॉफुल डिगिंग ऑफ द ऑलरेडी बरीड बॉडी, यानी जो बॉडी जिसको बरीड कर दिया गया है उसको उसके बाद में वापस लॉ के अकॉर्डिंग वापस क्या करना, बाहर निकालना। टू एग्जामिन द बॉडी, ये ऑथराइज होती है मजिस्ट्रेट के द्वारा, बाय मजिस्ट्रेट। इसकी टाइम लिमिट, इंडिया में कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, कभी भी हम बरीड बॉडी को वापस निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके सुपरवाइजर्स कौन कौन होते हैं? बॉडी को निकालते टाइम वहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट हो सकता है? मजिस्ट्रेट सुपरविजन कर सकता है, पुलिस कर सकती है, एक डॉक्टर कर सकता है। इसका टाइम क्या होता है? टाइम होता है इसका अर्ली मॉर्निंग में करते हैं इसको। सोइल सैंपल, इसमें 6 सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, 500 ग्राम ईच। 6 सैंपल्स में, हर सैंपल में एटलीस्ट 500 ग्राम तो होना ही चाहिए। सैंपल कहाँ से लेंगे? सैंपल अपन कलेक्ट करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर से, सुपीरियर पार्ट से, इंफीरियर पार्ट से, लेफ्ट और राइट। देखो, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, लेफ्ट, राइट। एक कंट्रोल सैंपल लेते हैं सोइल से, मतलब एक सोइल का सैंपल भी लेते हैं टू रूल आउट पोस्टमार्टम इम्बिबिशन। पोस्टमार्टम इम्बिबिशन को रूल आउट करने के लिए, पोस्टमार्टम इम्बिबिशन क्या होता है? पोस्टमार्टम इम्बिबिशन होता है, पोस्टमार्टम इम्बिबिशन पढ़ें, जब जैसे बॉडी है इसको बरीड कर रखा है, उसमें क्या होगा कि सोइल में जो भी मेटेलिक पॉइजन है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा सोइल से। एब्जॉर्प्शन ऑफ मेटेलिक पॉइजन फ्रॉम सोइल इनटू बॉडी पोस्ट डेथ मोस्ट कॉमन होता है आर्सेनिक पॉइजनिंग में। इन पॉइजनिंग के केस में जो आर्सेनिक है वो बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए और सोइल में कम होना चाहिए अगर पॉइजनिंग से डेथ हुई है तो। लेकिन अगर पोस्टमार्टम इम्बिबिशन हुआ है तो सोइल में आर्सेनिक ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू बॉडी में आर्सेनिक।